नमस्कार, आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। देश के सभी मुस्लिम नेता एकजुट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति बना ली है और तो और संसद को ठप करने की भी तैयारी हो चुकी है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि किसी भी कीमत पर वक्फ बिल पास नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल काला विधेयक है जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का क्लियर कट स्टैंड है। ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होने पाएगा क्योंकि इसमें भारत की सरकार का इरादा अच्छा नहीं है। लेकिन आप इसको कैसे रोक पाएंगे? रिपोर्ट तैयार हो गई, सदन में पेश होगी, आपके पास इतने नंबर्स भी नहीं है जो इसको आप रोक पाएं। रोकेंगे, देखिएगा क्या कदम होगा अगला आपका? कदम देखिएगा, ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। कदम जब होगा तो आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा। बताइए कि कल कोई भी जाकर एक मिनट, कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। महिला पहले से मेंबर है, महिला आप लोग पढ़ते नहीं है, महिला पहले से मेंबर है। मैं नहीं हूँ, पार्लियामेंट में क्या मूड बन रहा है, सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट के जो हमारे यहाँ नुमाइंदे आए थे उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को कम से कम इस बात पर गौर एक दफ़ा और करना चाहिए। जब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आवाम की तरफ से आ रही है तो सरकार अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सरकार मानती है तो उसको इस पर रिस्पॉन्स देनी चाहिए। मसला मुसलमानों का है और मुसलमानों के मसले पर हम लोग पार्लियामेंट में भी और जेपीसी में भी और यहाँ भी सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप तो जेपीसी कमेटी में थे, क्या मसले रहे जो हल नहीं हो सके? क्योंकि आपने डिसेंट नोट भी दिया था और जो जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा जो भी डिसेंट नोट दिए गए वो भी सबमिट किए गए हैं। कहाँ पे मसला हल नहीं हो सका, आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो उनका है, मुस्लिम संगठनों का, क्योंकि इसके अंदर कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। संविधान के अंदर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन से मसला हल होगा? मसला हल नहीं होगा। देखिए, मसला अभी एकदम, ये आप सोच रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा, कल दूसरों के साथ भी। अगर सरकार में जरा सा भी हिंदुस्तान की फिक्र है तो जरूर वो विचार करेंगे। सर, जेपीसी में भी आप लोगों ने आपत्ति रखी गई और आप ही लोगों का आरोप है कि हमारी आपत्तियों को नहीं सुना गया, दरकिनार किया गया। बिल्कुल दरकिनार किया। तो कहाँ गंभीर है सरकार? सरकार गंभीर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह
वो लोग कब्जाना चाहती है ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की, और ख़ास करके गरीब मुसलमानों के लिए जो दी गई है। अगर वो नहीं फैसला बदलेंगे तो सबके लिए मुश्किल हो जाए।